भारत पूरी मजबूती से लगातार नए नए इनिशिएटिव लेकर के, थोड़ा रिस्क लेकर के भी ये प्रयास कर रहा है कि ये जो दुनिया भर में संकट है उसको से हम हमारे देश को कैसे बचा पाएं, इसका दुष्प्रभाव हमारे देश पर कम से कम कैसे हो। बड़ा कसौटी काल है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से अब तक तो हम बच पाए हैं। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 8 वर्षों में हमने देश की अर्थव्यवस्था की उन कमियों को दूर किया है जो रुकावटें पैदा करती थी। साथियों, इस देश में ऐसा वातावरण बन रहा है जिसमें खेती की, प्राइवेट सेक्टर की, छोटे और लघु उद्योगों की ताकत बढ़े। ये देश में रोजगार देने वाले सबसे बड़े सेक्टर है। आज हमारा सबसे अधिक बल युवाओं के कौशल के विकास पर है, स्किल डेवलपमेंट पर है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश के उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से युवाओं को ट्रेनिंग देने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इसके तहत अभी तक 1.25 करोड़ से अधिक युवाओं को स्किल इंडिया अभियान की मदद से ट्रेन किया जा चुका है। इसके लिए देश भर में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। इन 8 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के सैकड़ों नए संस्थान भी बनाए गए हैं। हमने युवाओं के लिए स्पेस सेक्टर खोला है, ड्रोन पॉलिसी को आसान बनाया है ताकि युवाओं के लिए देश भर में ज्यादा से ज्यादा अवसर बढ़े। साथियों, देश में बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के निर्माण में सबसे बड़ी रुकावट बैंकिंग व्यवस्था तक बहुत सीमित लोगों की पहुंच भी थी। इस रुकावट को भी हमने दूर कर दिया है। मुद्रा योजना ने देश के गांवों और छोटे शहरों में उद्यमशीलता का विस्तार किया है। अभी तक इस योजना के तहत करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। देश में स्वरोजगार से जुड़ा इतना बड़ा कार्यक्रम पहले कभी लागू नहीं किया गया। इसमें भी जितने साथियों को ये ऋण मिला है उसमें से 7.5 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार अपना कोई कारोबार शुरू किया है, अपना कोई बिजनेस शुरू किया है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात, मुद्रा योजना का लाभ पाने वालों में लगभग 70% लाभार्थी हमारी बेटियां हैं, माताएं बहनें हैं। इसके अलावा एक और आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। बीते वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप से 8 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं जिन्हें भारत सरकार आर्थिक मदद दे रही है। ये करोड़ों महिलाएं अब अपने बनाए उत्पाद देश भर में बिक्री कर रही। पूजा पाठ करके आकाश अंबानी और श्लोका अंबानी निकल गए हैं और अब मंच पर पहुंच गए हैं। 5G सेवा की आज विधिवत शुरुआत करेंगे आकाश और अब मंच पर इस वक्त उपस्थित है
आप देख रहे हैं आकाश अंबानी और श्लोका अंबानी श्रीनाथ जी के दर्शन पूजन के बाद पहुंच गए हैं और बस औपचारिक एक तरह से कहा जाए कि शुरुआत है। आज इस सेवा की शुरुआत हो रही है। To offer his blessing to Shri Akash Ambani and the entire Reliance family for the historic 5G launch from Moti Mahal, Nathdwara. Shri Harihi. Pushti Marg is the oldest Bhakti Marg, and yet its sensibilities are young. Like young people, Pushti Marg has always been receptive of beautiful things, beautiful ideas, and technological advancement around it. Like that time when Shri Gusainji found royals of then time princes looking cute and cool and had something similar headgears made for Srinathji. Or that time when all of India was getting electricity and against other temple policies, Nitya Lilas, Goswami Tilkayat, Shri Govindlalji Maharaj got this Nathdwara temple wired for light. Or the switch from firewood to LPG gas in Prabhu's Rasoi, a decision by my father, Shriman Tilkayat Maharaj, took for the welfare of the Rasoiyas. Pushti has always looked forward, accepted changes, and many a times been a trailblazer in doing so. It is well known for adoption of anything and everything that brings joy to Prabhu as well as his disciples. With the launch of 5G here, this fact is proven yet again. High-speed internet in a small but advanced temple town will mean so much more and is on set to be torchbearer in being ahead of the curve in current timing. It will mean better darshan vyavastha, better technology-based distribution of prasad, drone-equipped agriculture, and much more which we shall learn from Jio platforms. I congratulate Shri Akash Ambani first for being the youngest chairman of telecom platform and Shri Anand and Isha Ambani to take on responsibilities of energy and retail business, which is idea for young yet visionary leadership. As has been their family's motto, they have proven yet again that they are visionaries in bringing the world's best to India. Blessings to Mukesh Bhai and entire Ambani family. And offering it first to the master of the whole world, who is the consumer of the best, Lord Srinath Ji. यह नाथद्वारा नगर ही नहीं, अपितु विश्व के समस्त प्रभु श्रीनाथ जी के अनुयायी के लिए गौरव का विषय है कि 5G का प्रारंभ श्री जी की नगरी से होने जा रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, श्री जी की नगरी में 5G का स्वागत है। मैं श्री जी ब्लेस यू। थैंक यू। I would now request Shri Akash Ambani to grace us with the monumental moment by digitally launching Jio's true 5G service and share his vision for the 5G launch. जय श्री कृष्ण विशाल बाबा, जय श्री कृष्ण बद्दा। भगवान श्रीनाथ जी की कृपा से आज नाथद्वारा में जियो ट्रू 5G की सर्विस के साथ 5G पावर्ड वाईफाई सेवा का शुभ आरंभ हो रहा है। मैं ये मानता हूं कि
कि 5G सबके लिए है, इसलिए हमारी कोशिश है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी की तरह देश के कोने कोने तक 5G चालू हो और जियो की ट्रू 5G सर्विस जल्दी चालू हो। श्रीनाथ जी के आशीर्वाद से नादवारा और चेन्नई में भी आज से जियो ट्रू 5G सिटी बन गए हैं। मेरे और मेरे पूरे परिवार से आप सबको बहुत हार्दिक दीपावली की शुभकामनाएं। I would now request Shri Akash Ambani and Srimati Shloka Ambani to pay their respects and tribute by presenting true 5G handheld to His Holiness. में 5G का आगाज हो गया है और जैसा कि ये खबरें थी 20 टावर लगाए गए हैं यहाँ पर 5G के, तो उन पर मोहर लगी है। खुद आकाश अंबानी यहाँ पहुंचे हैं श्लोका अंबानी के साथ और नाथद्वारा वासियों को सबसे पहले 5G की सौगात दी गई है। आज धनतेरस के दिन आज 5G का आगाज हो चुका है नाथद्वारा में। श्रीनाथ जी टेंपल में इस समय आकाश अंबानी और श्लोका अंबानी मौजूद हैं। आपने देखा कि आज सौगात दे दी गई है ये नाथद्वारा वासियों को 5G की और फोटो सेशन कराया गया है अब इससे थोड़ी देर पहले यहाँ पर। और अब यहाँ पर ये वो तमाम लोग इस समय जो आकाश अंबानी और श्लोका अंबानी के साथ तस्वीर लेना चाहते हैं यहाँ मौजूद हैं। कार्यक्रम जो था वो आपको हम बता रहे हैं आज इस टेंपल में पहुँच के, जिसमें अंबानी परिवार की भगवान श्रीनाथ जी की कृपा से आज नाथद्वारा में जियो ट्रू 5G की सर्विस के साथ 5G पावर्ड वाईफाई सेवा का शुभ आरंभ हो रहा है। मैं ये मानता हूं कि 5G सबके लिए है, इसलिए हमारी कोशिश है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी की तरह देश के कोने कोने तक 5G चालू हो और जियो की ट्रू 5G सर्विस जल्दी चालू हो। श्रीनाथ जी के आशीर्वाद से नाथद्वारा और चेन्नई में भी आज से जियो ट्रू 5G सिटी बन गए हैं। मेरे और मेरे पूरे परिवार से आप सबको बहुत हार्दिक दीपावली की शुभकामनाएं। पूरे देश में नेटवर्क छा जाएगा 5G का, लेकिन श्रीनाथ मंदिर पहुंच के यहाँ पर नाथद्वारा वासियों को सबसे पहले ये सौगात दी जा रही है और आप इससे मैसेज साफ ले सकते हैं। देश के मेट्रो शहर जहां दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, वाराणसी, इनका जिक्र किया आकाश अंबानी ने। इसी के साथ सबसे पहले जो आगाज किया जा रहा है 5G नेटवर्क का नाथद्वारा से किया जा रहा है श्रीनाथ जी मंदिर पहुंच के। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। दो तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक तस्वीर में आप देखेंगे जब सुबह यहाँ पर पहुंचे थे आकाश अंबानी और श्लोका अंबानी, जहाँ पर मंदिर प्रशासन की तरफ से भव्य स्वागत उनका किया गया, पूजन किया गया। मंदिर के अंदर गए, पूजन अर्चन करने के बाद देखिए ये छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यहाँ से श्री गणेश कर दिया गया है 5G सर्विस का। अब आज से, बल्कि अभी से आप कह सकते हैं, जो 5G सेवा लॉन्च कर दी गई है नाथद्वारा वासियों के लिए, अब उनके हाथ में हाई स्पीड 5G स्पीड से चलता हुआ कोई भी डिवाइस होगा,
चाहे वो फ़ोन हो या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें इंटरनेट का काम होता है। तो इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ा कदम और सबसे पहला कदम रख दिया है राजस्थान के नाथद्वारा वासियों ने। 4G का भी जब लॉन्चिंग हुई थी उस वक्त भी सबसे पहले 4G की सेवा नाथद्वारा वासियों को ये सौगात देके शुरू की गई थी, क्योंकि 4G की सेवा शुरू करने से पहले भी इस मंदिर में, जिस मंदिर के प्रति गहरी आस्था है अंबानी परिवार में, इस मंदिर में अक्सर आते हैं। श्रीनाथ टेम्पल में अंबानी परिवार के लोग अक्सर आपने यहाँ पर देखा है मत्था टेकते हुए, दर्शन पूजन करते हुए। तो आज का भी कार्यक्रम बेहद साधारण तरीके से पूजन अर्चन के बाद 5G का आगाज करने का नाथद्वारा से। भगवान श्रीनाथ जी की कृपा से आज नाथद्वारा में जियो ट्रू 5G की सर्विस के साथ 5G पावर्ड वाईफाई सेवा का शुभ आरंभ हो रहा है। मैं ये मानता हूं कि 5G सबके लिए है, इसलिए हमारी कोशिश है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी की तरह देश के कोने कोने तक 5G चालू हो और जियो की ट्रू 5G सर्विस जल्दी चालू हो। श्रीनाथ जी के आशीर्वाद से नाथद्वारा और चेन्नई में भी आज से जियो ट्रू 5G सिटी बन गए हैं। मेरे और मेरे पूरे परिवार से आप सबको बहुत हार्दिक दीपावली की शुभकामनाएं। आकाश अंबानी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं दी। लेकिन दीपावली की शुभकामनाएं देने के साथ साथ तोहफा भी दे दिया गया है दीपावली का। 5G नेटवर्क को लॉन्च करने के साथ ये तोहफा नाथद्वारा वासियों को सबसे पहले मिला है, जहां पर आज जो 20 टावर लगाए गए हैं वो एक्टिव हो गए हैं और आज से ही 5G की शुरुआत हो चुकी है। तो 5G का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर 20 टावर लगे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से यहाँ पर इंटरनेट की दुनिया में कदम रख देगा नाथद्वारा। ये वही जगह है जहाँ पर इस समय आकाश अंबानी और श्लोका अंबानी जो है वो मौजूद हैं और यहाँ पर श्रीनाथ जी मंदिर में सबसे पहले पहुँचे थे, पूजन किया गया और उसके बाद नाथद्वारा वासियों को दे दी गई है बड़ी सौगात, दीपावली का तोहफा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अयोध्या से खबर, जहां पर भव्य और दिव्य दीपावली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम मोदी के आगमन को देखते हुए अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। आज से वाहनों का चलना यहां पर बंद, अब सिर्फ पैदल चल सकेंगे लोग। तो देखिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो ऐसे में चाक चौबंद सुरक्षा की जानी है। गाड़ियां बंद हो चुकी है, अब पैदल ही सफर तय करना होगा। दीपोत्सव की भव्य तैयारियों के बीच पीएम मोदी की मौजूदगी को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी है। न सिर्फ मुस्तैदी है बल्कि जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर रास्तों को डाइवर्ट भी किया गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अयोध्या में राम की पड़ी की ठीक बगल में लता मंगेशकर चौक के पास, और ये वो चौक है जहां से आप जो रास्ता है वो जाता है राम की पैड़ी के लिए भी, राम जन्मभूमि के लिए भी, इसके अलावा हाईवे के लिए भी। लिहाजा यहाँ पे देख सकते हैं आपकी बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसके अलावा थोड़ा जब आप आगे बढ़ेंगे तो जितने भी रास्ते जाते हैं हाईवे के लिए, उन रास्तों पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। जो लोग हैं उनको आज से लेकर के कल तक अपने वाहनों से आना मना कर दिया गया है, यानी कि कोई भी आपको यहाँ पे गाड़ी लेकर के आता जाता नहीं नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से यह आकलन है प्रशासन का कि यहाँ बहुत सारी संख्या में लोग आने वाले हैं। लिहाजा जो गाड़ियां कामकाज में लगी हुई है, साफ सफाई के लिए या व्यवस्थाओं में लगी हुई है, उनके अलावा सामान्य लोगों के लिए आज गाड़ी लेकर चलना अयोध्या में न सिर्फ मुश्किल है बल्कि इसकी सख्त मनाही भी है। इसके अलावा जो पुलिस की मुस्तैदी वो देख पा रहे हैं आप कि किस तरीके से आपको हर चौराहे पर पुलिस की मुस्तैदी दिखाई दे रही है। हर आने जाने वाले से पूछा जा रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी की जब मौजूदगी अयोध्या में होगी, राम की पैड़ी पर होगी, तो उस वक्त जो दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्थल है, राम कथा पार्क और राम की पैड़ी, इन दोनों ही जगहों के लिए बाकायदे पास अलॉट किए गए हैं। अगर आपके पास पास नहीं है तो आप उस जगह पे प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लिहाजा ये कोशिश की गई है कि जब पीएम मोदी यहाँ से निकल जाए उसके बाद से आम लोगों के लिए सब कुछ खोल दिया जाए। लेकिन पीएम मोदी के रहते हुए, उनकी प्रेजेंस में सिक्योरिटी को देखते हुए ये कहा गया है कि तब तक जो वाहन है वो यहाँ से नहीं गुजरेंगे। इसके अलावा जो पैदल चल के लोग आ रहे हैं वो आसपास तो रह सकेंगे,
लेकिन उस मेन पंडाल में शायद जाना उनके लिए थोड़ी दिक्कतों का सबब बन सकता है। लिहाजा अभी से अयोध्या में जो चौकसी है वो तो बढ़ी गई है, साथ ही हर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। नमस्ते जी, अयोध्या। तो देखिए, दीपोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में और हर एक कार्य बारीकी से जाना है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने। और अधिकारियों को भी आदेश दिए गए हैं कि कार्यक्रम से पहले एक नज़र हर कोने पर डाल ली जाए। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए। जो लोग यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं उनको भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और कार्यक्रम ठीक ठाक तरीके से संपन्न हो, इसके लिए दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को दिए गए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ कार्यक्रम की तस्वीरें। यहाँ दीपोत्सव का कार्यक्रम जो होना है, इंतजार बेसब्री से रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि आज ही बद्रीनाथ केदारनाथ के 2 दिन के दौरे से दिल्ली वापस लौटे हैं। अब सीधा दिल्ली से रामनगरी अयोध्या के लिए रवाना होंगे, जहाँ से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। अनामिका मेरी सहयोगी और जानकारी के लिए लाइव इस समय जुड़ चुकी हैं। अयोध्या से सीधे रुख करते हैं अनामिका की तरफ। अनामिका, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और भीड़ जुटना शुरू हो गई है। दीपोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही अब बेसब्री से इंतजार रहने वाला है। अनामिका, फ्रंट पे मोदी जी पीछे बैकग्राउंड में है। बिल्कुल, इस बार दीपोत्सव में पीएम मोदी खास मेहमान है। अयोध्या के लिहाजा जो तैयारियां हैं वो पीएम मोदी के आगमन को देखते हुए पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। मैं दिखाती हूँ तस्वीर आपको पूरे के पूरे राम की पैड़ी की। आप अंदाजा ये लगाइए कि अभी चूंकि आम लोग यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, सिर्फ वॉलंटियर्स हैं जो खास तौर पर दीपकों को जलाने के लिए, उनको बिछाने के लिए जो तैयारी है उसमें जुटे हुए हैं। पीएम मोदी के लिए खास तौर पे मंच बनाया जा रहा है, रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं और जो राम की पैड़ी में जो अलग अलग ब्लॉक बनते हैं हर बार लोकल लोगों के रहने के लिए, वो सब तैयारियां चल रही हैं। तो देखिए, अंदाजा लगाइए आप कि वैसे तो हर बार दीपोत्सव का ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है अयोध्या में, लेकिन इस बार 2 चीजें महत्वपूर्ण है। पहली तो ये कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये छठा दीपोत्सव है। छठी बार है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजन हो रहा है दीपोत्सव का। और इंपॉर्टेंट ये भी कि इस बार पीएम मोदी की मौजूदगी होगी अयोध्या में, तो वो खास मेहमान होंगे। तो इसको देखते हुए चाहे राम की पैड़ी हो मेरे बाएं हाथ पर या मेरे दाहिने हाथ पर सरयू के घाट हो, सरयू के घाट पर पीएम मोदी आरती में भी शामिल होंगे। बिल्कुल, इसके अलावा तस्वीरें हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। नजर बनाए रखिए इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।